गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं विवेकानंद मैथ्स की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। स्टूडेंट, जो भी ऑनलाइन क्लासेस आपको मिल रही हैं उसको आप फॉर्मेलिटी ना समझें, अच्छे से उसका वर्क करें और अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो टीचर से कंसल्ट करें। स्टूडेंट, जो भी मैथ का वर्क है या किसी भी सब्जेक्ट का वर्क है, आप अपने क्लास टीचर को सेट करें और आप अपना वर्क चेक करवाएं। स्टूडेंट, कल हमने वर्क किया था 2.3 एक्सरसाइज। आज हम 2.4 एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करूंगा। 3 तक क्वेश्चन हमने कर लिए थे, 4 क्वेश्चन है। फैक्टराइज फर्स्ट पार्ट 12x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1, सेकेंड 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3, थर्ड 6x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6, 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4। सॉल्यूशन फर्स्ट पार्ट 12x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1। इसके हमें फैक्टराइज करने हैं। फैक्टराइज को स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से हमें करना है, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। तो हमें 12 का 1 के साथ मल्टीप्लाई करना है, मींस फर्स्ट और थर्ड वाले लास्ट टर्म का मल्टीप्लाई करना है, जो कि हमने 12 और इंटू 1 का मल्टीप्लाई किया, जो कि 12 के ऐसे दो पार्ट में कन्वर्ट करना है। उनका मल्टीप्लाई तो 12 होना चाहिए और आपस में उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से -7 आना चाहिए। तो 12 के हमने फैक्टर किए। एक फैक्टर होगा 6 इंटू 2 12 होता है, एक 3 इंटू 4 होता है और एक 12 इंटू 1 होता है। इतने हमारे ये फैक्टर होते हैं। इनमें से अगर हम इन सबको चेक करेंगे तो हमें 7 लाना चाहिए। 6 में 2 ऐड करेंगे तो 8 हो जाएगा और माइनस करेंगे तो 4 हो जाएगा, जो कि 7 नहीं आ रहा है, तो ये इसका पार्ट रॉन्ग है। 3 और 4 को अगर हम ऐड करेंगे तो 7 हो जाएगा, क्योंकि हमें 7 की ही रिक्वायरमेंट है, इसलिए हमें -7 लाना है। तो -4 और -3 लेंगे। अगर हम इसको चेक करें, 12 में +1 करेंगे 13, माइनस करेंगे तो 11 हो जाएगा, तो ये भी फैक्टर रॉन्ग है। इसलिए आप जितने भी फैक्टर करोगे उनमें से एक ही फैक्टर राइट आएगा, इसलिए हमारा फैक्टर राइट है -3 -4, जो कि 7 की जगह हम चेंज कर देंगे। 12x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4x प्लस 1। स्टूडेंट, यहां चाहे हम 3 को पहले ले सकते हैं, 3x पहले ले लो, चाहे 4x पहले ले लो, यहां कोई फर्क नहीं पड़ता है। चाहे 4x पहले लो चाहे 3x लो, कोई फर्क नहीं उससे पड़ने वाला है। अब हमारे पास 1 2 3 4 टर्म हो गई। यहां से 2 टर्म से हमें कॉमन लेना है, तो 2 टर्म ने लिए 12x स्क्वायर 3x। इसके फैक्टर करने हमें 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू x और 3 इंटू x। एक बार कॉमन आपको समझा देता हूं। कॉमन इस तरह से लिया जाता है, 3 दोनों में है और x टर्म दोनों में, तो 3x दोनों में आ रहा है, इसलिए ये यहां पे कॉमन है। तो ये 2 टर्म है, इनमें से हमारे पास 3x कॉमन हो रहा है। कॉमन होने के बाद फर्स्ट टर्म में 2 2 जा 4x, तो ये 4x यहां पे रिमेनिंग हो रहा है और यहां कोई भी टर्म नहीं, इसलिए इंटू 1, तो यहां से 1 हमारे पास रिमेनिंग हो रहा है। तो 3x यहां से कॉमन लेंगे 2 टर्म से, 4x माइनस 1 आएगा। अब यहां पे आप कोई भी साइन नहीं, यहां पे आपको क्या वर्क करना है, यही सेम आपको यहां शो करना है और लास्ट वाले टर्म को लास्ट वाले से डिवाइड कर देना है। तो ये प्लस का 1 है, ये माइनस का 1 है, इसको इससे हमने डिवाइड किया तो -1। तो इन दोनों टर्म में से -1 आएगा, कॉमन आएगा और उसके बाद ये टर्म हमारे पास रिमेनिंग रहेगा। स्टूडेंट, इसके बाद 4x माइनस 1 दोनों से कॉमन लिया, मींस दोनों में है उसको एक बार, और 3x माइनस 1 जो दोनों में आता है उसको एक बार ब्रैकेट में लेते हैं और जो बाहर टर्म होते हैं उनको दूसरे ब्रैकेट में लेते हैं। चाहे 4x माइनस 1 3x माइनस 1, या तो 3x माइनस 1 पहले लिख दो या 4x माइनस 1 बाद में लिख दो, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये इसका आंसर हुआ। सेकेंड पार्ट 2x स्क्वायर प्लस के 7x प्लस 3, वही कंडीशन है, 2 का 3 से मल्टीप्लाई किया जो कि 6 हुआ। 6 के हमें फैक्टर करने हैं, किसके, 7 के इक्वल। तो 6 के फैक्टर 6 इंटू 1 होते हैं। वैसे फैक्टर तो 2 इंटू 3 भी होते हैं, लेकिन 2 और 3 को ऐड करेंगे तो 5 आएगा
और माइनस करेंगे तो 1 आएगा, लेकिन हमें कितने चाहिए, 7 चाहिए, इसलिए 6 और 1 इसके फैक्टर यहां पर बनेंगे। 2x² प्लस के 6x प्लस के 1x का मतलब चाहे 1x लिख दो या ओनली x लिख दो 3। यहां से 2x कॉमन लिया तो x प्लस 3, और यहां पर आपको x प्लस 3 लिखना है। 3 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा और प्लस 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 ही आएगा, तो +1 यहां से कॉमन है। स्टूडेंट यहां पे फिर से x प्लस 3 यहां से कॉमन लिया, x प्लस 3 एक ब्रैकेट में लेना, एक ब्रैकेट में 2x प्लस 1 लेना। इस तरह से ये इसका आंसर हो गया। इस तरह से थर्ड पार्ट आपको करनी है, और थर्ड पार्ट की कोई प्रॉब्लम नहीं है। 6 का 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 6 जा 36 आएगा, और 36 तो इनका मल्टीप्लाई 36 हुआ। 36 के फैक्टर हमें किसके, 5 के इक्वल लाना है। 9 4 जा 36 होते हैं, तो 9x माइनस 4x या 5 की x की जगह 9x माइनस 4x यूज कर देंगे और कॉमन लेंगे, इसके बाद इसके फैक्टर हो जाएंगे। हम फोर्थ पार्ट कर रहे, थर्ड पार्ट आपको करना है। 3x² माइनस x माइनस 4, 3 का 4 से मल्टीप्लाई 12 हुआ। 12 के फैक्टर किसके, 1 के इक्वल चाहिए, तो इसके भी 4 और 3 फैक्टर हो गए। तो यहां से 4 माइनस 3 1 आ गया, लेकिन -1 चाहिए, इसलिए -4 प्लस 3 लाना है। 3x² माइनस 4x प्लस 3x माइनस 4, यहां से 2 टर्म से कॉमन लेना है। तो कॉमन लेने में 3 4 से कोई डिजिट कॉमन नहीं, यहां पर x ही है, x² तो ओनली x कॉमन है, तो ये 3x माइनस 4 आएगा। यहां पर भी आपको हमने बताया 3x माइनस 4 लेना, लास्ट के टर्म को लास्ट से डिवाइड कर देना, 4 को 4 से डिवाइड 1, और माइनस माइनस तो +1। तो इस तरह से एक तो 3x माइनस 4, दूसरे ब्रैकेट में x प्लस 1, इसके फैक्टर हो गए। ये जो फैक्टर है आपने 8 क्लास में कर रखे हैं, तो इसलिए आपको ज्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं है। 8 क्लास वाले ही ये फैक्टर हैं, और ये फैक्टर सीखने बहुत ही कंपलसरी है। क्वेश्चन नंबर 5, फैक्टराइज x³ माइनस 2x² माइनस x प्लस 2। फर्स्ट पार्ट सॉल्व, x³ माइनस 2x² माइनस x प्लस 2। कई बच्चे इसको इस तरह से सॉल्व कर देते हैं, यहां से 4 टर्म है, यहां से x² कॉमन लिया, x माइनस x² माइनस x माइनस 2, और यहां से -1 कॉमन लिया, x माइनस 2, x² माइनस 1 और x माइनस 2। ये इसका आंसर हो गया। इसके भी फैक्टर कर दिए, a प्लस बी और a माइनस बी से कर दिए, और ये इसका एक्यूरेट आंसर हो गया। आंसर तो इसका आ गया, लेकिन इस तरह से ये नहीं होंगे। अगर हम इसके लिए सेकेंड पार्ट करना चाहें तो x³ माइनस 3x² माइनस 9x माइनस 5, यहां से x² कॉमन लिया, x माइनस 3, लेकिन 9 और 5 से कुछ कॉमन ही नहीं, 1 आ रहा है, तो 9x प्लस 5, जो कि ये दोनों ब्रैकेट सेम नहीं हुए। यहां पर ये ब्रैकेट सेम होना कंपलसरी है, इसलिए ये मेथड रॉन्ग है, इस मेथड से नहीं हो सकते। स्टूडेंट इसके लिए दूसरा मेथड है, इसको आप इस तरह से नहीं करोगे। स्टूडेंट इसको इस मेथड से करना है, यहां पुटिंग x इक्वल टू +-1 +-2 +-3 सो ऑन। यहां पर x की वैल्यू प्लस माइनस, चाहे प्लस की चाहे माइनस की, +-1 या +-2 +-3 +-4, x की वैल्यू इस पॉलिनोमियल के अंदर कुछ भी रख दी जाए, जिससे आंसर हमें 0 लाना है, मीन्स हमें इसका रिमाइंडर 0 लाना है। पुट x इक्वल टू 1, हम चेक कर रहे हैं x इक्वल टू 1 से आंसर 0 आएगा या नहीं आएगा, हमें इस तरह से कुछ नहीं पता, आप कोई सी वैल्यू चेक कर सकते हैं। तो px इक्वल टू x³ माइनस 2x² माइनस x प्लस 2, वैल्यू 1 पुट कर रहा हूं, 1 का क्यूब माइनस 2, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2, 1 का क्यूब 1,
1 का स्क्वायर 1, 2 से मल्टीप्लाई -2, -1 +2, तो ये 3 - 3 = 0। यहां जो हमने वैल्यू पुट की इससे आंसर 0 आ गया, मींस ये रिमाइंडर 0 हो गया, क्योंकि अगर हम वैल्यू पुट कर देते हैं तो उससे रिमाइंडर आता है, इसलिए यहां पर रिमाइंडर 0 हुआ। अगर रिमाइंडर किसी पॉलिनोमियल का 0 आता है तो इसका मतलब जो वैल्यू हमने रखी वो उसका एक फैक्टर होता है। तो यहां पर वैल्यू हमने पुट किया था x = 1, मींस x - 1 = 0, तो x - 1 इज ए फैक्टर ऑफ px। जब ये इसका फैक्टर है तो ये x - 1 से कंप्लीट डिवाइड हो जाएगी, इसलिए x - 1 से हमें इसको कंप्लीट डिवाइड करना है। x³ - 2x² -x + 2, x³ को x से डिवाइड करना है। ये मेथड हमने आपको पहले समझा रखा है, डिवाइड करने का ये रूल होता है। x³ अंदर का टर्म लिया, बाहर के एक टर्म से हमें ये डिवाइड करना, तो ये x² टाइम डिवाइड हो रहा है। x² का इन दोनों से मल्टीप्लाई करना है और इसके नीचे पुट करना है। साइन चेंज करने, फर्स्ट टर्म कैंसिल होता है, 2 से 1 माइनस हो गया, तो -x² -x + 2 कैरी ले लिया नीचे। फर्स्ट टर्म ये माइनस का x² है, x से डिवाइड करेंगे तो -x टाइम ये डिवाइड हो जाएगा। -x का मल्टीप्लाई करेंगे तो -x² + x, यहां इनके साइन चेंज किए, ये कैंसिल हुआ, और -x -x माइनस के 2x और ये प्लस का 2। अब यहां पे -2x लिया, x से डिवाइड किया तो ये -2 टाइम डिवाइड होगा, -2 टाइम। -2x + 2, -2 का इससे मल्टीप्लाई कर दिया तो -2x + 2, साइन चेंज कर दिए, ये दोनों कैंसिल हो गए, मीन्स रिमाइंडर 0 आ गया। स्टूडेंट, अगर हमारे पास कोई नंबर है 10 है, 10 को 2 से हम डिवाइड कर रहे हैं, जो कि 5 टाइम डिवाइड हो रहा है, 2 × 5 = 10, रिमाइंडर 0 आ गया। तो इसका मतलब ये हुआ 2 से हमने डिवाइड किया, जिस नंबर को डिवाइड किया जाता है वो px, जिससे डिवाइड करते हैं वो gx, और क्वोशेंट को qx, रिमाइंडर को rx से डिनोट करते हैं। तो ये 10 है, 10 2 × 5, 2 × 5 + 0 की इक्वल है, मीन्स 2 यहां पे gx है और इंटू 5 यहां qx है, और ये यहां पर 0 rx है और 10 ये px है। तो एक फॉर्मूला होता है px = gx × qx + rx। तो px जो वैल्यू हमारा जो क्वेश्चन है जिसके हम फैक्टर कर रहे हैं, x³ - 2x² -x + 2 = gx, जिससे हमने डिवाइड किया, मीन्स x - 1, ये gx बन गया, और ये qx हुआ और ये rx हुआ, और ये हमारा px है। स्टूडेंट, यहां पे qx की वैल्यू पुट कर देते हैं x² -x - 2, और rx की वैल्यू हमारे पास 0 है। x - 1 इस वाले टर्म के हमें फैक्टर जैसे हमने पिछले के क्वेश्चन में किए हैं उसी तरह से मिडिल टर्म वाले से करना है। यहां 1 है, 1 का मल्टीप्लाई 2 से किया 2 हुआ, 2 के फैक्टर करने जो कि 1 के इक्वल हो, तो 2 × 1 होते हैं, तो -2 + 1 इसके फैक्टर होते हैं। किस तरह से, x² -2x + x -2 + 0, मीन्स 0 फिनिश हो गया, x - 1, या 2 टर्म से कॉमन लेना है, तो x हमने कॉमन लिया, x - 2 हुआ, यहां से कुछ नहीं तो +1 कॉमन है तो x - 2, ये दोनों इक्वल आने चाहिए ब्रैकेट में। मिडिल टर्म का ये मेथड होता है, ये दोनों में सेम है उसको एक बार हम नोट करते हैं, और एक बार जो कॉमन लिए उनको दूसरे ब्रैकेट में डिनोट करते हैं। इस तरह से ये x - 1, x - 2 और x + 1, इसका ये आंसर हो गया, ये इसके फैक्टर हो गए। इसी तरह से आपको सेकेंड पार्ट करना है, थर्ड पार्ट इसी तरह से करना है, फोर्थ पार्ट हम आपके लिए सॉल्व कर रहा हूं, सेकेंड थर्ड पार्ट आपको इसी तरह से करने हैं। फोर्थ पार्ट
2y³ प्लस y² माइनस 2y प्लस 1, पुटिंग y इक्वल टू प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 सो ऑन। स्टूडेंट जो हमारे पास यहाँ क्वेश्चन है वो y के फॉर्म में है, इसलिए हम यहाँ पर y की वैल्यू पुट करेंगे। अगर यहाँ z के फॉर्म में क्वेश्चन आता तो z की वैल्यू पुट करते हैं, x के फॉर्म में तो x की वैल्यू पुट करते हैं। पुट y इक्वल टू 1, तो y की वैल्यू यहां हम 1 पुट करके देख रहे हैं, तो पॉलिनोमियल y के फॉर्म में इसलिए py 2y³ प्लस y² माइनस 2y प्लस 1, p1 2 1 का क्यूब 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1, y 1 का क्यूब 1 हुआ 2 के साथ मल्टीप्लाई 2 प्लस 1 माइनस 2 प्लस 1। स्टूडेंट यहां जो हमारा ये क्वेश्चन है यहां पे माइनस साइन है, तो ये माइनस साइन का है, इसलिए यहां पे माइनस 1 आएगा। ये 3 माइनस 3 इक्वल टू 0, क्योंकि क्वेश्चन में यहां पर मिस्टेक थी, इसलिए यहां पे 3 माइनस 3 इक्वल टू 0 हुआ। अगर यहां पर अगर हमने वैल्यू 1 पुट करके हो सकता आंसर 0 नहीं आता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, तो हम y की वैल्यू माइनस 1 पुट करते तो उससे 0 आ सकता था, उससे भी नहीं आता, तो हमारा ये रॉन्ग नहीं हुआ। इसी वाला भी हम टर्म रखेंगे अपने आंसर में, y की वैल्यू माइनस 2 रहते हैं, उससे आंसर 0 आ सकता है। इस तरह से हम ट्राई करेंगे, हमें आंसर 0 लाना है। ये रिमाइंडर यहां y की वैल्यू क्या हमने 1 पुट किया है, तो इस तरह से y माइनस 1 इक्वल टू 0 मीन्स y माइनस 1 इज ए फैक्टर ऑफ py, जो कि ये py का फैक्टर है। अब हमें यहां py से डिवाइड करना है, जो हमारी वैल्यू y माइनस 1 है, इससे हमें डिवाइड करना है। 2y³ प्लस y² माइनस 2y माइनस 1, यह डिवाइड हमें 2y³ को y से करना है, 2y³ को y से डिवाइड किया तो 2y² हुआ, तो 2y² टाइम डिवाइड हुआ, 2y² का इसके साथ मल्टीप्लाई माइनस 2y², साइन चेंज करने हैं, तो ये हमारा 3y² माइनस 2y माइनस 1 यहां से कैरी लिया। यहां पे हमारा हो रहा है 3y², इसको डिवाइड करना y से, तो ये 3y टाइम डिवाइड हुआ, प्लस में 3y टाइम डिवाइड हुआ, इससे यहां मल्टीप्लाई किया 3y², इसका इससे मल्टीप्लाई किया माइनस 3y, इसके साइन चेंज करने हैं, ये साइन चेंज करके कैंसिल हुआ, माइनस 2 प्लस 3 मीन्स y ओनली, और ये माइनस 1। अब यहां पे y है, y को y से डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम डिवाइड हुआ प्लस 1 का मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो y माइनस 1, साइन के चेंज कर देंगे जो कि कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा। स्टूडेंट जब हम यहां पे रिमाइंडर 0 आ रहा है तो इसको डिवीजन मेथड से करेंगे तो भी ये आंसर मतलब यहां पे 0 ही आएगा इसका रिमाइंडर। इसके आगे हमें px, gx, qx, rx में डिनोट कर देना है। px इक्वल टू gx इंटू qx प्लस rx। px क्या होता है जो क्वेश्चन है हमारा, 2y³ प्लस y² माइनस 2y माइनस 1, gx जिससे डिवाइड करते हैं y माइनस 1, क्वेश्चन ये 2y² प्लस 3y प्लस 1, और रिमाइंडर हमारा 0 होगा rx। y माइनस 1 यहां पर स्प्लिटिंग मेथड से फिर से फैक्टर 2 का 1 से मल्टीप्लाई 2 के फैक्टर 3 की इक्वल लाना है, तो 2 इंटू 1 2 प्लस 1 3 होते हैं, तो 2y² प्लस 2y प्लस y प्लस 1, y माइनस 1 यहां से कॉमन लिया 2y,
तो y प्लस 1, इससे कॉमन प्लस 1 आएगा तो y प्लस 1, क्योंकि यहां दोनों ये ब्रैकेट सेम आने चाहिए, जो कि सेम आ रहे हैं। तो एक y माइनस 1 और एक ये हुआ y प्लस 1, बाहर 2y और 1 कॉमन लिया था, तीसरे ब्रैकेट में 2y प्लस 1। इस तरह से ये हमारा आंसर हुआ। स्टूडेंट, दो जो पार्ट है, सेकेंड और थर्ड पार्ट हमने आपके लिए दे रखे हैं, आपको अच्छे से करना है। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमें कमेंट कर सकते हो। स्टूडेंट, आपको बहुत अच्छे से रिवाइज करना है। आपको ये बिल्कुल नहीं समझना कि हमारी छुट्टियां चल रही हैं। छुट्टियां नहीं चल रही हैं। जो वर्क दिया जा रहा है उसको आप अच्छे से करो और अपना वर्क कंप्लीट रखो। थैंक यू।